दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्ट्स किसी मोटरसाइकिल की तरह नहीं होते हैं कि आप उसे उठाएं, सवार हों और चल पड़ें। फाइटर एयरक्राफ्ट्स की 1 घंटे की उड़ान भी काफ़ी महंगी पड़ती है, यानी कि ये हज़ारों डॉलर प्रति घंटे तक हो सकती है। और 1 घंटे के लिए फाइटर जेट को उड़ाने का मतलब होता है कि उसके मेंटेनेंस पर कई घंटे, और डीप मेंटेनेंस की बात करें तो कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों भारत के पास फाइटर जेट राफेल का पहला बैच फ्रांस से भारत पहुंच चुका है, और ये दावे किए गए हैं कि राफेल उन आधुनिक फाइटर विमानों में से एक है जिसकी मेंटेनेंस कीमत अन्यों की तुलना में काफ़ी कम है। और वहीं अमेरिकी वायुसेना के पास जो फाइटर विमान हैं उनकी मेंटेनेंस कीमत और प्रक्रिया सबसे ज़्यादा बताई जाती है, और ये इतनी बताई जाती है कि कुछ घंटों की उड़ान की मेंटेनेंस की कीमत में तो नया फाइटर विमान ही आ जाए। दोस्तों फाइटर जेट का मेंटेनेंस कैसे होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो विमान किस प्रकार का है, उसकी उम्र कितनी है और वो किस तकनीक पर आधारित है। इन सभी बातों से तय होता है कि उस विमान का मेंटेनेंस कैसे और कितना किया जाना है। सामान्य तौर पर रिपेयरिंग की नौबत नहीं आती है, बल्कि तय समय पर सर्विसिंग, कई लेवल पर बारीक इंस्पेक्शन और वास्तविक उड़ान से पहले टेस्ट उड़ान जैसे कई तरह से चेक किया जाता है। इसके अलावा किसी मॉडर्न फाइटर जेट को हर फ्लाइट से पहले और बाद में पूरी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों कनाडा के सशस्त्र बलों में काम करने वाले डैन गॉल की माने तो यह एक तरह से फाइटर जेट को लगभग खोलकर दोबारा बनाने के जैसे ही हो जाता है, और उड़ान के समय जेट में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसे रिप्लेस करना महंगा और समय लेने वाला काम होता है। दोस्तों जर्मनी में कनाडा सशस्त्र बलों के 3 स्क्वाड्रन हैं, और एक स्क्वाड्रन के लिए करीब 20 पायलट की ज़रूरत होती है, जबकि मेंटेनेंस के लिए 500 ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत होती है, और साथ ही समय पर इंस्पेक्शन के लिए 500 स्टाफ की ज़रूरत होती है। यानी कि टोटल 54 एयरक्राफ्ट के लिए 60 पायलटों के साथ ही 2000 ग्राउंड स्टाफ ज़रूरी होता है। और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेंटेनेंस कितना हैक्टिक होता है। दोस्तों F-22A और F-35A की 1 घंटे की उड़ान की कीमत $33,538 और $28,455 थी, और इसी तरह AV-8B हैरियर के लिए ये कीमत 13,700, FA-18F के लिए 10,500, F-16 के लिए 8,000 और A-10 फाइटर जेट की 1 घंटे की उड़ान के लिए कीमत $6,000 आ रही है। और अगर बात की जाए F-35 जैसे हाईटेक लड़ाकू विमान की, तो इसके मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ और उपकरणों की ज़रूरत होगी, और जिसके चलते मेंटेनेंस की कीमत बढ़ जाएगी। वहीं अब अगर हम बात करें राफेल की, तो राफेल की निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन के पोर्टल पर यह दावा किया गया है कि राफेल के मेंटेनेंस में कम घंटे और कम टेक्नीशियनों की ज़रूरत पड़ती है, और इसके कुछ फीचर और कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे कि राफेल को मेंटेनेंस के लिए अपना ऑपरेशनल वेस्ट नहीं छोड़ना पड़ता है। राफेल को एयरफ्रेम और इंजन के लिए समय समय पर डिपो लेवल के इंस्पेक्शन की बहुत कम जरूरत होती है, और देखा गया है कि 3300 घंटे की उड़ान के बाद भी राफेल के स्ट्रक्चरल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस कीमत कम आती है। और आपको बता दूं कि आधुनिक तकनीक से बना राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शुमार है।